हमारे साथ चिराग पासवान है। तो ये है चिराग पासवान, जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि 2020 में जेडीयू को कमज़ोर करने के लिए ही चिराग पासवान का इस्तेमाल हुआ। दिवाकर जी, जैसा कि आपने कहा था, चिराग पासवान ने फिर एक बार कहा है कि अगली बार वो शून्य हो जाएंगे तीसरी बार से। तो नीतीश कुमार का या आपने जो कुछ कहा वो सही बैठता है यहाँ पर कि इस्तेमाल हुए हैं चिराग पासवान। बिल्कुल, जिस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर फिर हमले किए हैं, आक्रामक हुए हैं वो, और उन्होंने पीसी किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार फिर शून्य पर पहुंच जाएंगे, सिफर पर पहुंच जाएंगे जी। तो जो टीस थी जेडीयू की, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके नेशनल प्रेसिडेंट हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश चल रही थी और नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश चल रही थी, और हम नहीं चाहते थे कि दूसरा चिराग मॉडल तैयार हो, एक नाथ शिंदे मॉडल बिहार में भी दोहराया जाए। तो उन्होंने सीधा सीधा इशारा किया था जब उन्होंने आरसीपी सिंह से नोटिस कर जवाब मांगा था, तो सीधे सीधे उनका निशाना चिराग और आरसीपी सिंह पर था। ये बताया जा रहा था, पार्टी के लगातार नेता ये बता रहे थे कि चिराग पासवान की तरह जो है आरसीपी सिंह को तैयार किया जा रहा है और सीधे जेडीयू को जो है डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कुछ बीजेपी के नेता का हाथ है। हालांकि बीजेपी की तरफ उन्होंने इशारों में बात की थी, लेकिन अब तस्वीरें साफ हो गई है, क्योंकि एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार एक बार फिर बाहर हो गए हैं और नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और अब उन्होंने सरकार बनाने की, नई सरकार गठित करने की कवायद शुरू कर दी है और इसके तहत उन्होंने 160 एमएलए का जो समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को सौंप दिया है। तो अब जो एक दो दिनों में सरकार गठित हो जाएगी, उसकी प्रक्रियाएं अब शुरू हो गई है। जो समझौता है उसके मुताबिक नीतीश कुमार सीएम पद पर फिर से बैठेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पे तेजस्वी होंगे। ऐसी बातें आ रही है, सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि जो तेजस्वी हैं उन्होंने जो होम डिपार्टमेंट है उसकी डिमांड की है और स्पीकर भी अपना चाहते हैं। पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार ने स्पीकर का पद अपने पास रखा था, उनकी पार्टी से स्पीकर बने थे और जैसा कि आपको जानकारी है कि नीतीश कुमार जब से बने हैं मुख्यमंत्री, उनके पास ही गृह विभाग का जिम्मा रहा है। उन्होंने गृह विभाग किसी को सौंपा नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नई सरकार बनेगी, उसमें किस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। जो तेजस्वी हैं, जो वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके पास होम डिपार्टमेंट आना चाहिए, तो क्या होम डिपार्टमेंट तेजस्वी को सौंपेंगे नीतीश कुमार? लेकिन ये खबर अब साफ हो गई है कि अब नई महागठबंधन की सरकार होगी बिहार में और नीतीश कुमार, जैसे संकेत मिल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा लगातार ट्वीट करके ये संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में, ऐसा कहा जा रहा है, जो सोर्सेज है हमारी जानकारी दिया है उन्होंने, कि 8 से 10 महीने नीतीश कुमार सीएम पद पर रहेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार जो है, जैसे ही 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होगी, नीतीश कुमार पूरे देश में घूमेंगे और अपोजिशन के कैंडिडेट होंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। जी, असल में एक सवाल यहाँ पर देखो जी अहम ये भी पैदा होता है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो बात अभी सामने आ रही है, उन्होंने कहा है कि हमने एनडीए को छोड़ दिया है, हम एनडीए से बाहर आ गए हैं। इस बात को किस तरह से लिया जाए? ये कितना बड़ा एक राजनीतिक बयान है और इस बयान का मतलब क्या सिर्फ बिहार की हद तक है या इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा वृहद है? देखिए, इसको बड़ा बनाने की कवायद शुरू होगी जैसे ही नीतीश कुमार अपोजिशन फोल्डर में आए हैं। अब ये सभी पार्टियां जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन मिला है और कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से लगातार नीतीश कुमार को लेकर जो है सकारात्मक बातें की जा रही थी, पॉजिटिव बातें हो रही थी। और आज मैं बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने एमएलए की जो बैठक की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जरूरत थी तो हमारा उन्होंने साथ दिया, लेकिन जैसे ही असेंबली इलेक्शन हुआ, हमें कमजोर करने की साजिशें चलती रही और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। सभी विधायकों ने उनका समर्थन किया। 25 विधायकों ने खड़े होकर नीतीश कुमार के सामने ये कहा कि हमें बीजेपी के साथ अब कोई संबंध नहीं रखना चाहिए और फ्यूचर में भी हम बीजेपी के साथ कोई संबंध न रखें। जी।
जी दिवाकर जी, एक सवाल यहाँ पे अहम ये भी है कि भले ही ये आज कल या 2-4 दिनों की बात कही जा रही हो, ये भी कुछ लोगों ने कहा कि जेपी नड्डा साहब ने ही दरअसल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के लिए गड्ढा खोदा था। मतलब जो उनका बयान था, जो अब बिहार के दौरे पर थे, उन्होंने एक बयान कुछ दिया था क्षेत्रीय दलों को लेकर। तो क्या मतलब उस बयान की वजह कर ऐसा कुछ हुआ है, या फिर ये कि इसकी जो पटकथा है वो काफी पहले से लिखी जा रही थी, आरसीपी सिंह के जमाने से लिखी जा रही थी? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब 2017 में वापसी हुई थी नीतीश कुमार की एनडीए में, और जब उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव जो असेंबली इलेक्शन है उसको उन्होंने लड़ा, तो उस वक्त ही जब गठबंधन की बातचीत चल रही थी, काफी खींचतान हुई। चिराग पासवान ने जो है बगावती तेवर अख्तियार कर लिया था, नीतीश कुमार के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए थे, और उस वक्त उनकी पोजीशनिंग जो थी वो एनडीए में ही थी, और उस वक्त वो लगातार हमले पे हमले किए जा रहे थे। बीजेपी के नेता खामोश थे, नीतीश कुमार काफी उस समय पेशो पेश में थे, और किसी तरीके से जो है वो उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जो नतीजे आए चुनाव के, उसके बाद से नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई कि बीजेपी के साथ अब उनका चलना मुनासिब नहीं होगा, और आने वाले दिनों में जेडीयू के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होगी। सरकार तो वो चला रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार कंफर्ट जोन में रह के सरकार नहीं चला रहे थे। लगातार जो है बीजेपी की तरफ से बयानबाजी चल रही थी। और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया, और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए कि नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई?